हेलो डी अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि हमने एक अपना फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स लॉन्च करना था, और मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब में भी पूछा था कि शुड वी डू दिस और नॉट। आप लोगों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, जिसमें आप लोगों ने कहा था कि यस, हमें फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स चाहिए। तो हेयर इट इज़। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि हम सबसे पहले देखें कि एक्चुअली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या, एंड व्हाट इज़ द होल सिनेरियो बिहाइंड दिस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और कुछ लोगों को तो बेसिक से क्लियर नहीं ना, तो उसके लिए हम ये कोर्स बना रहे हैं। स्टार्टिंग हम इससे करेंगे, हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम इस कोर्स में जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज बार बार यूज होंगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है हमारे पास? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमारे पास एक ऐसी फर्म है, जिस तरह आप इसको कह सकते हो, जिसमें एक बड़ी बड़ी कंपनीज, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं और वो अपने शेयर्स को बेचती हैं तरह के अंदर। और आप जैसे और मेरे जैसे लोगों को वो मौका देती हैं कि आप हम इस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकें। तो अगर हम यहाँ देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अगर हम जाएं तो ये वेबसाइट आप बार बार स्टॉप कर रहे होंगे, ठीक है। तो वेबसाइट क्या है हमारे पास? वेबसाइट हमारे पास है dps.psx.com। dps.psx.com अगर आप इस तरह लिखेंगे इस पे तो आपके पास ही खुल जाएगी। मैं अपने दूसरे ब्राउजर पे इसको खोलता हूँ। हमारे पास ये dps.psx.com हमने यहाँ पे खोल लिया। और इस वेबसाइट में क्या होगा? इस वेबसाइट में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ठीक है। और अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या मार्केट्स होती हैं, क्या इंडेक्सेस होते हैं, ये बात की चीज़ें सारी हमने देखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें हमारे पास जो है शेयर्स लिस्टेड होंगे। अब शेयर्स क्या होंगे? शेयर्स हमारे लिस्ट हो सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के। सपोज हमें हमें सारों को पता है एक नेस्ले कंपनी है। नेस्ले कंपनी क्या करती है? नेस्ले कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचती है, फूड प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा पानी बेचती है अपनी, और मुख्तलिफ 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 प्रोडक्ट्स बेचती है अपनी। अब एक नेस्ले एक बड़ी कंपनी है, इसके बारे में आई एम श्योर डेट श्योर कि सारों को पता होगा। अब नेस्ले जैसे कंपनीज भी, जो एक बड़ी कंपनी है, वो अपनी स्टॉक्स जो है लिस्ट करती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जिससे एक आम इंसान लाइक मी एंड यू यहाँ पे हम वो स्टॉक को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और उस कंपनी के हकदार बन सकते हैं, उसके शेयर होल्डर बन सकते हैं, ठीक है। अब एक शेयर की प्राइस डिफरेंट होती है हर किसी कंपनी के। अगर नेस्ले की बात करें तो हम यहाँ पे जो dps.psx.com.pk में जाके अगर हम यहाँ सर्च बार पे जाएं और यहाँ पे हम सिंपल नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड टाइप करें, इसको एंटर दबाएं, तो हमारे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। तो नेस्ले का स्टॉक आज किस प्राइस का चल रहा है? आज नेस्ले का स्टॉक, आज वर्किंग डे है, आज मंडे है। तो नेस्ले का स्टॉक आज चल रहा है हमारे पास 7,401 रुपये का, ठीक है। दैट्स ऑल। अब ये हमें अभी इतना पता लग गया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हमें इतना पता लग गया कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें रजिस्टर करती हैं, और हमें इतना पता लग गया कि हम क्या कर रहे हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस को मैं ये कोर्स सारा फंडामेंटल एनालिसिस पे बिल्डअप कर रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है हमारे पास? फंडामेंटल एनालिसिस ये है कि आपने कोई अच्छी कंपनीज ढूंढनी है, आप एक इन्वेस्टर हो, आपने एक अच्छी कंपनीज ढूंढनी है कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सको फॉर ईयर्स। लाइक जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो इसलिए यूज होता है कि आप ट्रेडिंग कर सको। टेक्निकल एनालिसिस ये है कि आप एक ही दिन में, आप सपोज एक स्टॉक खरीदते हो, आप 10 रुपए का स्टॉक खरीदते हो, और वो एक ही दिन में 5 रुपए का चला जाता है, 15 रुपए का चला जाता है। तो आपने अगर वो 10 रुपए के, अगर मैं आपको यहाँ से एग्जांपल दूँ, आपने सपोज 500 स्टॉक्स खरीदे हैं, आपने 500 स्टॉक्स खरीदे हैं, कितनी प्राइस के? वो आपने प्राइस लिया है, तो करीबन आप सपोज 10 रुपए के हिसाब से आपने 500 स्टॉक्स खरीदे हैं, तो आपको वो टोटल स्टॉक्स पड़े होंगे 5,000 के। और आपने उसी दिन आपने देखा है कि उस स्टॉक की प्राइस चली गई है 10 से 12 रुपए। तो 12 रुपए का एक स्टॉक आपके पास, चूंकि आपने 500 के 10 स्टॉक, 500 स्टॉक्स खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 12 स्टॉक्स 12 रुपए के हिसाब से आपके वही 500 स्टॉक्स कितने के बनेंगे? 6,000 रुपए के। तो इसका मतलब कि आपने इसमें से अपनी, अगर उस स्टॉक को 6,000 के दाम पे बेच दो,
तो आपने जो इसमें से प्रॉफिट जनरेट किया है वो 1000 रुपीज प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है। और ये 1000 रुपीज आपको डायरेक्ट मतलब पूरे 1000 नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली इसमें से ब्रोकरेज फीस भी कटेगी, इसमें से फिर आपको सीजीटी भी कटेगा, कैपिटल गेन टैक्स भी कटेगा, और फिर आपको जो बचेंगे वो फिर आपको मिल सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात कर रहा हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस इसलिए यूज होता है कि आप एक ही दिन में स्टॉक खरीदो, एक ही दिन में बेचो, या फिर इस तरह आप कर सकते हो कि आप 3 दिन के लिए उस स्टॉक को होल्ड करो और 3 दिन में आप बेच दो। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, और हम इसमें इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट सर्चिंग फॉर गुड कंपनीज जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सको। इसमें आप कंपनीज की ग्रोथ देख रहे होते हो, आप इस कंपनीज की अर्निंग देख रहे होते हो कि कंपनीज रेगुलरली अर्निंग अर्न कर रही है और अपनी उस अर्निंग में से कुछ पोर्शन शेयर होल्डर्स में भी डिवाइड कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये नेस्ले पाकिस्तान है हमारे पास, इसके नीचे इसकी कैटेगरी भी लिखी हुई है, ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है। ये एक्चुअली इसका सेक्टर होता है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स का होते हैं। कुछ सेक्टर्स होते हैं, सपोज एक और कंपनी हम देख लेते हैं, यूनिलीवर। यूनिलीवर का सेक्टर क्या है हम वो भी देख लेते हैं। यूनिलीवर भी फूड एंड प्रोडक्ट्स में करती है। फिर हम कोई सीमेंट सेक्टर देख लेते हैं, हम कहते हैं कि अटक सीमेंट देख लेते हैं। तो जाहिर सी बात है वो फिर सीमेंट सेक्टर का स्टॉक होगा, अटक सीमेंट। इसमें एक और हम स्टॉक देख लेते हैं, सिटी फार्मा देख लेते हैं। तो सिटी फार्मा हमें पता है, अगर अब हमें नहीं पता है कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, तो हमने सिंपल उस स्टॉक का नाम इधर सर्च करना है और इसकी प्राइस के ऊपर यहाँ पे हमें फार्मास्यूटिकल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब इस फार्मास्यूटिकल्स के सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स होते हैं, इसमें सीमेंट भी आ जाता है, फार्मास्यूटिकल भी आ जाता है, बैंक्स भी आ जाते हैं, हमारे पास फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं, हमारे पास पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी आ जाती हैं। बहुत सारी सेक्टर्स है हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी तक आप लोगों को इतना याद रखना है कि हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लेनी है, अभी फिलहाल dps.psx.com.pk से। उसके अंदर हम कंपनीज जाकर सर्च कर सकते हैं, कोई भी अपनी पसंदीदा कंपनी, नेस्ले सर्च कर लें, आप कोलगेट सर्च कर लें। अब हर कंपनी लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि dps.psx की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जब फुलफिल करेंगे तो ही जो आप एक पर्टिकुलर कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू हो चुका होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, हम कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे, कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट यूज़ कर रहे होंगे स्टॉक्स को देख स्क्रीनिंग करने के लिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्टिंग कैसे करते हैं, इसमें बेसिक चार्टिंग हम सीखेंगे बाद में इन अपकमिंग वीडियोस, जिसमें हमें पता लगेगा कि कौन सी प्राइस पे हमें एक्चुअली ये स्टॉक लेना चाहिए। उसमें मैं ज़्यादा टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता दूंगा आपको कि एक अच्छी प्राइस पे आप उस स्टॉक को खरीद या बेच सको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आने लग गई होंगी। अगर आप और मज़ीद वीडियोस चाह रहे हैं इसकी, तो मैं इंशाल्लाह इसको रो वाइज अपडेट करता रहूँगा। एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसमें मैं सारी स्टॉक की वीडियोस ऐड करता रहूँगा फंडामेंटल एनालिसिस की। इसमें मैं सारी इंडेक्सेस पे भी जाऊँगा कि इंडेक्सेस क्या होते हैं, KMI 30 क्या होता है, KC 100 क्या होता है, हमारे पास और मुख्तलिफ जो इंडेक्सेस हैं, ऑल SHR ये आ रहा है ऊपर हमारे पास, ये हमारे पास OGTI आ रहा है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ रहा है PSX Div 20 आ रहा है। ये सारे में हम शेयर करेंगे, और फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि हमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिसमें हम स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। एक एक दो मेथड हैं, डिविडेंड्स के थ्रू हम कमा सकते हैं, ETFs के थ्रू कमा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। फिर हम ये वेबसाइट का पूरा ओवरव्यू ले रहे होंगे, ये वेबसाइट में ये वॉल्यूम्स का क्या मतलब है, बिड वॉल्यूम का मतलब, PE रेशो का, फिर हम नीचे ये इक्विटी प्रोफाइल में क्या मतलब है, फ्री फ्लोट का क्या मतलब है, इसमें हम ये फाइनेंशियल्स को देख रहे होंगे, EPS देख रहे होंगे, EPS होती क्या है, अर्निंग पर शेयर होता क्या है, इसके कंसिस्टेंटली इम्प्रूव होने से हमारे पास क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, अगर ये नीचे जा रहा है, अगर नेगेटिव में जा रहा है उससे क्या नुकसान है। फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है। तो अगर तो तुम लोग चाहते हो कि मैं ये कवर करूँ सारा कुछ, तो नीचे कमेंट्स में आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोगों ने मज़ीद इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और इंशाल्लाह मैं इस प्लेलिस्ट को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा।
ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक बेसिक ओवरव्यू हो जाए कि हम इस स्टॉक मार्केट कोर्स में करने क्या वाले हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।